दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला और उसके बाद बंगाल का राजनीति पूरी तरीके से बदल गया। ऐसे लग रहा है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी वापस पावर में आ गया है और भाजपा यहाँ पर कहीं पे है भी नहीं। और इस सिचुएशन के कारण एक साइड में जब तृणमूल पंथी, ममता पंथी लोगों के अंदर उत्साह आ रहा है, उसके दूसरे साइड में जो इतना संघर्ष करके यहाँ पर सत्ता में आए हैं, उनके मन में अभी बहुत ही दुखी भाव है। क्या सिचुएशन हो रहा है, और उससे भी बड़ी बात है कि अगले दिन पश्चिम बंगाल पर राजनीति कौन सा हाल में जा रहा है, उसका जानकारी जान के आप पूरा हैरान हो जाओगे। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका प्रिय मित्र शुद्धशील घोष। दोस्तों, आपको मालूम है अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का नेता, सांसद, वो बाहर जाना चाहता था, विदेश जाना चाहता था, लेकिन वो सब लेके कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको कड़ा सबक सिखा दिया। लेकिन जब वो पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट, तभी वहां पर गेम चेंज हो गया। और उस एक फैसले के बाद पश्चिम बंगाल का पॉलिटिक्स कैसे कैसे चेंज हो रहा है, एक एक करके देखिए। देखिए, अभिषेक बनर्जी जब भी मुसीबत में फंस जाते हैं तभी वो बाहर जाने का बहाना ढूंढते हैं, और उस बहाने का नाम है उसके आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम है जिसके ट्रीटिंग डॉक्टर जो है उसका कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम है जो भारत में वो ट्रीट ही नहीं कर सकता है, उसको बाहर जाना पड़ता है। और इस ढंग को पकड़ लिया था कलकत्ता हाई कोर्ट ने। कोलकाता हाई कोर्ट ने सीधे बात बोल दिए थे कि भाई आप एक काम करो, पहले आप एसएसकेएम हॉस्पिटल में चले जाओ, जिस एसएसकेएम हॉस्पिटल को आपके बुआ जब सीएम हुआ करते थे बोलते थे एशिया का बेस्ट हॉस्पिटल, और वाकई वो सच में एक अच्छे हॉस्पिटल है। वहाँ का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसका आंखों का डिपार्टमेंट में आप दिखाओ, एक रिपोर्ट सबमिट करो कोलकाता हाई कोर्ट में, जहाँ पर यह प्रूव हो जाएगा कि आपका आंखों का जो ट्रीटमेंट है वो इंडिया में नहीं हो सकता है। और वहां पर ही अभिषेक बनर्जी फंस चुके थे। वो सीधे मना कर दिया, नहीं ऐसे वो नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद वो चले जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि हाँ भाई, कोई अगर ट्रीटमेंट करेगा तो वो कहीं पे भी जाके कर सकता है। और अगर इसलिए अभिषेक बनर्जी बाहर जाना चाहते हैं तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट क्या बोल रहा है, उसका कुछ फायदा नहीं है, वो उसको जाने देना चाहिए। वो 3 महीने के लिए बाहर जा सकते हैं। और यहाँ पर ही सवाल उठता है, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यही चीज बोलना चाहिए था तो जब ये हाई कोर्ट जाने से पहले ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे, तब क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला था तुम कोलकाता हाई कोर्ट में जाओ? और जब एक ही मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑनरेबल जज ये जजमेंट दे रहा है कि पहले आप ये प्रूफ करो आपका ये आंखों का ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं हो सकता है, तो उस साइड में सुप्रीम कोर्ट का जजेस क्यों नहीं चले? तो उसके मतलब, अगर आपके मन में है तो आपको जो भी राय आए वही दे देंगे। यही सवाल अभी उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? उसके सबसे बड़े कारण लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि अभिषेक बनर्जी जैसे फंस चुके थे, वहां से उसको बचने के लिए उसको बाहर जाना बहुत ही जरूरी था। और उसके पहले उसको 2 अहम लोग थे जो अभिषेक बनर्जी के बहुत ही खासम खास थे, वो ऐसे ही बाहर भाग गए, अभी तक इंडिया में वापस नहीं आए। और इंडिया का पासपोर्ट वो सबमिट कर दिया, सरेंडर कर दिया, और दूसरे ऐसे कंट्री में चले गए जहां से उसको वापस लाना नामुमकिन है। तो अभिषेक बनर्जी के लिए भी ये रास्ता क्या खोल नहीं गया? और ये सवाल और भी पुख्ता हो जाता है जब हम देखते हैं कि अभिषेक बनर्जी जब उसको ट्रीटमेंट करने के लिए बाहर जाने का मौका मिला, 1 नहीं 2 नहीं 20 सूटकेस लेके पहले अपना पर्सनल जो जेट है उसमें वो दिल्ली गए, और वहां से वो दुबई होके फिर यूएस जा रहा है। भाई एक बात बताओ, किसी का आंखों का प्रॉब्लम है तो आंखों का ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए वो पहले मांग रहा था 7 दिन, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया 3 महीना। लेकिन उसके लिए क्या सच में आपको 20 सूटकेस वाला कुछ चाहिए? क्या है उस 20 सूटकेस में? इसमें भी तो सवाल उठ रहा है। ऐसे कुछ चीजें लेके वो जा रहा है जो उसको यहाँ पर फंसा सकते थे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे दस्तावेज वो लेके जा सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी ऐसे कुछ चीजें हैं जो आगे ईडी, सीबीआई, सीआईडी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा तो अभिषेक बनर्जी का घर में बरामद होगा, तो उसके लिए दिक्कत बढ़ सकता है। वो सारे सेफ पैसेज क्या मिल गया? अभी ये सवाल भी उठ रहा है कि अभिषेक बनर्जी तो चले गए बाहर, अभी बाहर का जो डॉक्टर है वो अचानक से अगर ये बोल देता है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, यही तो कोलकाता हाईकोर्ट में भी साबित हो गया था, तो वो अगर बोल देता है कि अभिषेक बनर्जी का आंखों का हाल इतना
खराब है कि वो अगले 3 साल, अगले 50 साल तक वापस इंडिया नहीं आ सकते, उसको बाहरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे उसको वापस लाने के लिए? बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये 20 सूटकेस लेने जाने का बात, इसके मतलब ये जो बात सब लोग बोल रहे थे यहाँ पर, अभिषेक बनर्जी का आंखों का ट्रीटमेंट, ये बस एक हवा में बात है। उसको बाहर जाने का एक बहाना चाहिए था, वही बहाना वो ढूंढ रहा था और उसको फाइनली पैसेज दे दिया सुप्रीम कोर्ट। ये सवाल सबसे अहम हो गया अभी। और ये होने के बाद कोलकाता हाई कोर्ट में भी इसका बड़े असर पड़ा। आपको मालूम है अभिषेक बनर्जी के नाम में बहुत सारे केसेस हो गया 4 मई के बाद, क्योंकि यहाँ पर उसको सवाल उठ रहा था, वो लोगों को डीजे बजाने का धमकी दे रहा था, लोगों को जान से मारने का, हमला करने का वो धमकी दे रहा था। ये सब चीज़ लेके बहुत सारे मामला हो गया था। तो उसके नाम में अभी 4 मई के बाद 16 ऐसे केसेस है। उसमें से आज जो बचा खुचा 3 केसेस था, उसमें भी कोलकाता हाई कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन दे दिया। कोलकाता हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई चलो अभी जो सिचुएशन है आप उसको इंटरोगेट कर सकते हो, लेकिन ऐसे सिचुएशन नहीं आया है कि उसको हिफाजत में लेके आपको इंटरोगेट करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन है। आपको कुछ नहीं, आप उसको अरेस्ट वेरेस्ट कुछ नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ है। एक तो ये कोलकाता हाई कोर्ट ने भी देख लिया कि हमने जितना भी कोशिश करे, ये अभिषेक बनर्जी जो गलत काम कर रहा है उसको अच्छे से शिक्षा देने के लिए आखिर तक वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे तो हमारा जो वर्डिक्ट है उसको ऐसे डस्टबिन में फेंका जाएगा, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजेस उनके मन में जो आएंगे वही वाला चीज़ वो सामने लेके आएंगे। तो इसमें क्या फेस लॉस तो हमारा ही हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के लिए सेफ पैसेज यहाँ पर हो रहा है, मिल रहा है, तो हमको इतना स्ट्रिक्ट होने का कोई कारण नहीं है। तो इसलिए क्या उसको प्रोटेक्शन दे दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है, अगर आपके मन में डर नहीं है कि आपको कोई अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये तो कोर्ट से प्रोटेक्शन है, तो वहाँ पर जाके आप इन्वेस्टिगेशन में आप फेस ही नहीं करोगे, इंटरोगेशन में आप उसको कुछ हेल्प ही नहीं करोगे, क्योंकि आपके मन में डर नहीं है। आप अगर कोई आंसर नहीं भी देते हो तो ऐसे ही चलता है। हम इसके पहले भी देखा है, जब ममता बनर्जी सत्ता में थे, अभिषेक बनर्जी को बुलाया जाता था, वो बाहर आके पुलिस उसको कॉर्डन कर देते थे, और वो जैसे प्रेस मीट कर रहे, सबको धमका रहे थे, सबको धमकाते थे, बोलते थे भाई आप कुछ नहीं इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, मुझे कुछ नहीं फंसा सकते हो। तो ये जो सिचुएशन है ये दोबारा क्रिएट हो रहा है, और इसके कारण क्या ये अभिषेक बनर्जी को भी मालूम हो गया कि उनके पास जो लॉयर है और उस लॉयर को देने के लिए फीस के जो पैसे हैं वो सब मिलाकर एक ही रिजल्ट हो जाएगा। कुछ भी मुसीबत कहीं पे भी आ जाएंगे और अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट उसको वो पूरा प्रोटेक्शन या पैसेज दे देंगे। ये हो रहा है, इसलिए क्या अभिषेक बनर्जी के साथ ये सब चीज चल रहा है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहा है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ही दिक्कतें खत्म हो गए तो आप बहुत गलत कर रहे हो। अभिषेक बनर्जी कैसे फ्रंट फुट में खेलना चालू कर दिया, और ये मोदी शाह जी का एकदम उल्टा सीधा बयान देना चालू कर दिया, अगले 2 पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अभिषेक बनर्जी तो इतने दिन बहुत डरे डरे हुए थे। वो सोनारपुर कांड होने के बाद वो बाहर भी इतना नहीं जाते थे, क्योंकि उसको मालूम था जनता का कितना गुस्सा है। लेकिन अभी जब अभिषेक बनर्जी देख रहे हैं अगर वो कोलकाता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो उसके लिए एक पैसेज क्रिएट हो जाता है, तो उनके मन से वो डर का जो भाव है वो चले जाता है। और वो क्या कर रहा है, स्टेट का मिनिस्टर है अग्निमित्रा पाल, उनके नाम में एक लीगल नोटिस भेज देता है और उसको बोलता है आप ऐसे बयान नहीं दे सकते हो। मतलब अभिषेक बनर्जी का जो पुराना स्टाइल था, जब वो सत्ता में थे तब जो स्टाइल में काम करते थे वही स्टाइल वापस आ गया। एक भी न्यूज़ उसके नाम में करो, एक भी बात अभिषेक बनर्जी के नाम में करो तो आपको लीगल नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद पुलिस से हैरास किया जाएगा। तो अभी तो पुलिस से हैरास नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस उसके हाथ में नहीं है, लेकिन ये जो लीगल नोटिस वाला हैरासमेंट वो चालू है। मतलब वो सीधी बात ये करता है कि मेरे खिलाफ आप बात नहीं कर सकते हो, आप मुंह नहीं खोल सकते हो, क्योंकि अगर ऐसे चीज करोगे तो फिर मैं तो ये सब चीज लेके सुप्रीम कोर्ट में चले जाऊंगा, और वहां पर चले जाने के बाद क्या होगा आपको मालूम है। मतलब सीधे तरीके से गणतंत्र लोकतंत्र का जो माध्यम है जो बंगाल में खत्म हो चुका था, और अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी सत्ता से जाने के बाद जो वापस आ रहा था, फिर से वहां पर एक बहुत बड़ा बुलडोजर चल गया, ऐसे ही लोग मान रहे हैं।
लेकिन बात सिर्फ अग्निमित्र पाल से नहीं। आपको मालूम है 2 दिन पहले ममता बनर्जी बीजपुर गए थे, उनके एक पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका कुछ हो गया था, तो वहां पर जब गए थे तो जनता का बहुत गुस्सा वहां पर दिखाई दिया। जनता वहां पर गुस्से में टूट पड़े, उसके कार में ऐसे पत्थर फेंका गया, उसके कार में ऐसे मिट्टी फेंका गया, ऐसे उसने इल्जाम लगाया। लेकिन ये सबके पीछे कौन है, ये सवाल जब उठा तब अभिषेक बनर्जी डायरेक्टली अभी नाम ले रहा है, यहाँ पर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी क्लियरली बोल रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री या स्वराष्ट्र मंत्री, उनका कोई दूसरा काम नहीं है, उनका एक ही काम है ममता बनर्जी के पीछे लगना। और ये ममता बनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए उसने यहाँ पर सीएम शुभेंदु अधिकारी जी को इंस्ट्रक्शन दिया था और शुभेंदु अधिकारी जी ने ये एग्जीक्यूट किया है। आप सोच लीजिए कितना घटिया सोच है, आप सोच लीजिए कितना घटिया इसका रास्ते है, लेकिन वही वाला वो अपना रहा है। क्यों? क्योंकि सवाल तो एक ही है कि अभिषेक बनर्जी ये सब चीज बोलेंगे, फिर भी जब कोर्ट के पास आप जाओगे तो यहाँ पर कोई भी सवाल कोई पूछ नहीं सकता है। ये अभिषेक बनर्जी जब सत्ता में थे तब बोलते थे ये जो हाई कोर्ट के जजेस है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, ये बेसिकली भाजपा वाले हैं। भाजपा ऑफिस से इसके लिए वर्डिक्ट लिखा जाता है और वही आके ये रट देता है। अभिषेक बनर्जी इतने बड़े इतना घिनौना इल्जाम लगाया ऑनरेबल जजेस के ऊपर, और वो सब लेके जब हमने कोर्ट में जाके सवाल उठाया कि कोई इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है, ये क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? तो कोर्ट क्या बोलता है कि नहीं नहीं, हमारे पास ये सब चीज़ सुनने के लिए टाइम नहीं है, ये इतना फालतू चीज़ है कि हमारा जो गरिमा है वो कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकता है। तो अगर अभिषेक बनर्जी ये सब चीज़ बोलने के बाद भी कोर्ट उसको एक्शन नहीं लेता है, ऊपर से तो उसको उसके जब कोर्ट में जाता है वो मुसीबत में होता है, उसको बाहर जाने का भी मौका मिल जाता है, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को क्यों मानेंगे? वो तो ऐसे बात ही बोलेंगे। लेकिन सबसे दिक्कत की बात यही है कि बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद 3 ऐसे इंसिडेंट होता है जो आपको पूरा चौंका देंगे और ऐसे लगेगा कि शायद भाजपा ने यहाँ पर अपने पैर के तले जमीन खिसक गया है और यहाँ पर टीएमसी सत्ता में शायद वापस आ गया है। क्या है? पहले जो कारण है, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक मामला हुआ था। वो उस मामला में था कि ये जो तृणमूल कांग्रेस है उनके अकाउंट में बहुत ही फर्जी काम हो रहा था और उस फर्जी काम के कारण यहाँ पर उसके अकाउंट फ्रीज किया गया है। वहाँ पर पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अभी ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो तृणमूल कांग्रेस का बोलना है कि अरे वो फर्जी जो भी हो रहा है वो सब अब छोड़ दो, वो बाद में देखा जाएगा, अभी तो हमारा अकाउंट आप अनफ्रीज कर दो सो दैट हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लेके बहुत दिन से सवाल जवाब चल रहा था। आज फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हाँ भाई चलो वहां पर एक जज को लगा दो, और अगर उनको लगेगा कि हाँ तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर पैसा खर्च कर सकता है तो उसको पैसा खर्च करने का रास्ता दे दो। तो मतलब उसको दोबारा एक हाथ खोल देता है। जहां पर करप्शन के चार्जेस है, जहां पर अकाउंट फ्रीज हो गया है, वहां पर तुरंत वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, तो फिर दोबारा उसको ये सारी चीज मिल जाता है। अब दूसरे बात देखिए, ये जब सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे चीज हो रहा है तो वहां पर सवाल उठ रहा है क्या हाई कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है? क्या हाई कोर्ट में एक पिटीशन हो गया था? क्या पिटीशन था? ये शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट पावर में आने के बाद एक डिसीजन लिया था, जितना भी यहाँ पर लाउड स्पीकर है जो धर्मीय स्थान में इस्तेमाल होता है, वो मस्जिद हो सकता है, वो मंदिर हो सकता है, उसको जो डेसिबल अलाउड है उसमें ही इस्तेमाल करना है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट यहाँ पर जाके वो सारे लाउड स्पीकर खोल देंगे। और ऐसे ही काम पश्चिम बंगाल में चालू हो गया है। अभी तक लगभग 3,500 के आसपास मस्जिद से वो सारे लाउड स्पीकर खुला गया है और 1,500 के आसपास मंदिर से भी ये सारी चीज़ खुला गया है। मतलब प्रॉब्लम है साउंड लेके, प्रॉब्लम कोई धर्मीय भावावेग से नहीं है। लेकिन ये जो मस्जिद वाले हैं ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा मस्जिद से लाउड स्पीकर कैसे खुल सकता है, जितना जोर हो सके हम चलाएंगे, ये हमारा हक है और आप ऐसे कभी नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमको एक प्रोटेस्ट रैली निकालना है। और ये लेकर बहुत हंगामा हो रहा है वेस्ट बंगाल में। और फाइनली जब वो कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पर कुछ उसने कंडीशन देता है, लेकिन फाइनली वो रैली करने का परमिशन कोलकाता हाई कोर्ट से ये मस्जिद वालों को मिल जाते हैं। तो अभी सवाल ये उठेगा कि भाई प्रोटेस्ट किस बात का हो रहा है? लाउड स्पीकर चलाना है,
मेरा जो बोलना है मैं जितना जोर हो के मानूंगा। यहाँ पर साउंड पॉल्यूशन का कोई बात है, मुझे कुछ फिक्र नहीं है। और यहाँ पर ही परमिशन अगर मिल जाता है उसका प्रोटेस्ट रैली करने के, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा। गवर्नमेंट क्या देखेगा कि भाई मैं एक अच्छे काम करने जा रहा हूँ, साउंड पॉल्यूशन जो है उसको रोकने का कोशिश कर रहा हूँ, और वहाँ पर जाके अगर मुझे ऐसे पाबंदी आ जाएगा, मुझे ऐसे रोड ब्लॉक हो जाएगा, तो मुझे कैसे करने का फायदा है। और तीसरे जो बात है, ये जो ममता बनर्जी का ऊपर बीजपुर में हमला हुआ, इसका लेके ममता पंथी जितने भी एमएलए थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनमें अभी ऋतव्रत शिविर से 3 एमएलए आके जुट जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है, तो उसके मतलब क्या इन लोगों को भी मालूम पड़ गया है कि ममता बनर्जी सत्ता में है या सत्ता से बाहर है। अल्टीमेटली कोर्ट में जाके विनिंग तो उनका ही होगा, और उनके सामने मोदी जी, शाह जी, शुभेंदु अधिकारी जी, भाजपा के पूरे परिवार वो ऐसे चकमा खा जाएंगे। अल्टीमेटली ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जब अभिषेक बनर्जी का मर्जी होगा वो ऐसे 20 सूटकेस लेके बाहर जा सकते हैं। जब भी इसके ऊपर करप्शन चार्जेस लगेगा फिर भी जाके अकाउंट इस्तेमाल करने का वो परमिशन लेके आ जाएंगे। अगर ऐसे है तो गेम तो इसके हाथ में है। भला ही सत्ता में भाजपा है, लेकिन पूरा इसका जो अपने मर्जी के हिसाब से चलाना वो तो टीएमसी वाले कर रहे हैं, वो तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। तो ये भाजपा के साथ रहना या ममता बनर्जी का साथ छोड़ना ये सबसे बड़ा गलती है। अब ममता बनर्जी के साथ वापस जाना ही अच्छी बात है। और अगर सच में ऐसे चीज हो जाते हैं तो उसके मतलब पश्चिम बंगाल में जो सत्ता का बदल हुआ है उसका उल्टा गिनती अभी चालू हो गया है, क्योंकि भाजपा के ऊपर लोगों के अभी से ही बहुत सारी चीज़ों में गुस्सा आ रहा है। ऊपर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो जगह है वो ऐसे बरकरार रहा है। तो ये दोनों का अगर आप मिक्सिंग करोगे तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है? पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल गया है, लेकिन पावर का जो सेगमेंट वो अभी भी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के साथ है। और यही अगर आगे चलते रहे तो ये सत्ता जो बदला है वो बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यही लोगों का मानना है। लेकिन आपको क्या मानना है ज़रूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।